एक छोटे से गांव में मोहन अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सरिता और दो बच्चे थे। वो गांव में मजदूरी का काम किया करता था, लेकिन मजदूरी करके उसे जितने पैसे मिलते थे उतने पैसों में वो लोग बस एक वक्त का खाना ही ठीक से खा पाते थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चली थी। खाना दे दो सरिता, बहुत जोर से भूख लगी है। खाने में तो आज बस ये चावल का मांड ही बचा है। घर में जो चावल बचे थे वो मैंने उबाल कर बच्चों को खिला दिए। बाकी अब घर में खाने को इस मांड के अलावा और कुछ भी नहीं है। लाओ, जो है वही दे दो, और तुम भी उसमें से आधा मांड पी लेना। दोनों पति पत्नी उबले हुए चावल का मांड पी लेते हैं। तभी मोहन सरिता से कहता है, हम इस तरह ज्यादा दिन तो गांव में नहीं रह पाएंगे। 2 वक्त का खाना भी हमें ठीक समय पर नसीब नहीं हो रहा है। यहाँ पर कोई अच्छा सा काम भी नहीं है। गांव से बहुत से लोग काम की तलाश में शहर चले गए हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि हम भी शहर जाकर कोई काम ढूंढे। इस गांव में अब हमारा गुजारा नहीं है। आप ठीक कह रहे हो जी। अभी तो बच्चे छोटे हैं, इसलिए हमें उनकी पढ़ाई का कोई खर्चा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होंगे तो खर्चे और ज्यादा बढ़ने लगेंगे। हम 1-2 दिन में ही अपना सामान बांधकर यहाँ से शहर चलते हैं, लेकिन शहर जाकर हम लोग रहेंगे कहाँ? शहर में मेरा एक दोस्त रहता है। जब तक मुझे वहां कोई काम नहीं मिल जाएगा तब तक उसके घर पर रह लेंगे। बाकी काम मिलते ही मैं किराए पर कोई कमरा ढूंढ लूंगा। ये सब सोचकर मोहन अपने परिवार को लेकर 2 दिन बाद ही गांव से शहर के लिए निकल जाता है। मोहन के बच्चों की भी ये पहली रेल यात्रा थी, इसलिए पहली बार रेल में बैठकर वे बहुत खुश थे। देखो माँ, इस खिड़की से कितनी ठंडी हवा आ रही है और बाहर का नजारा तो देखो कितना सुंदर है। हाँ बेटा, बहुत सुंदर है। भेलपुरी ले लो, भेलपुरी, चटपटे तीखी भेलपुरी। माँ, मुझे भी ये भेलपुरी खानी है, मुझे खरीद कर दो ना। नहीं बेटा, इस तरह बाहर का खाना अच्छा नहीं होता। माँ तुम्हारे लिए रोटी और अचार लेकर आई है, तुम उसे ही खा लो। लेकिन पिताजी, मुझे भेलपुरी खानी है। बेटा, पिताजी ने एक बार मना किया ना, तो उनकी बात मानो। चलो, ये रोटी और अचार खा लो। सरिता सबको 2-2 रोटी और अचार खाने के लिए दे देती है। काफी लंबे सफर के बाद वो शहर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां पर तरह तरह के खाने की दुकानें लगी हुई थी। शहर के रेलवे स्टेशन की तो रौनक ही अलग है जी। हमारे गांव का रेलवे स्टेशन तो एकदम सूना रहता है। ऐसी तो कोई भी खाने की दुकान नहीं है वहां पर। माँ, हमने इतनी देर पहले रेल में वो 2 रोटी और अचार खाए थे। अब बहुत तेज भूख लग रही है। पिताजी, आप कुछ खाने के लिए ले आइए ना। हाँ पिताजी, वो देखिए, वहां पर आलू पूरी की दुकान है। उस आलू पूरी की दुकान से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप हमारे लिए आलू पूरी ले आइए ना। वैसे भी हमने बहुत दिनों से आलू पूरी नहीं खाई। ठीक है, तुम सब लोग यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए आलू पूरी लेकर आता हूँ। मोहन आलू पूरी लेने के लिए दुकान पर जाता है। 1 प्लेट आलू पूरी कितने की है भैया? 1 प्लेट 30 रुपए की है भैया। अरे लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए है। भैया आप एक काम कीजिए, 3 प्लेट आलू पूरी दे दीजिए और 1 प्लेट में 10 रुपए की एक्स्ट्रा पूरी रख दीजिएगा। ठीक है भैया। आलू पूरी वाला उसे आलू पूरी दे देता है। मोहन 1-1 प्लेट आलू पूरी अपने बच्चों को दे देता है और 1 प्लेट में से वो दोनों पति पत्नी आलू पूरी खा लेते हैं। चलो सरिता, अब हम किशोर के घर चलते हैं। उसका घर यहाँ से थोड़ा दूर तो है, जाने में कम से कम 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। मोहन एक बस में बैठकर अपने परिवार को अपने दोस्त किशोर के घर ले जाता है, लेकिन उसकी पत्नी मोहिनी उन सबको देखकर ज्यादा खुश नहीं होती। आओ आओ मोहन, आइए आइए भाभी जी। जब से मैं गांव से लौट कर आया हूं तब से मैंने पहली बार आप लोगों को देखा है। आओ बच्चों, तुम भी अंदर आ जाओ, बैठ जाओ। मोहिनी, तुम सबके लिए जरा चाय नाश्ता ले आओ। नहीं नहीं भैया, रेलवे स्टेशन पर बच्चों को बहुत भूख लगी थी तो हमने उन्हें आलू पूरी खिला दी थी, तो अभी ज्यादा भूख नहीं है, रहने दीजिए। अरे ऐसे कैसे रहने दीजिए भाभी जी, आप सब पहली बार हमारे घर आए हैं। मोहिनी, तुम सबके लिए चाय और पकौड़े बना दो। ठीक है, बस अभी बनाकर लाती हूँ। मोहिनी सबके लिए चाय पकोड़े बनाकर लाती है।
मोहन और सरिता बड़े ही शर्माते हुए चाय नाश्ता करते हैं। चाय नाश्ता करते ही मोहन किशोर से कहता है, चाय नाश्ता तो भाभी जी ने बहुत अच्छा बनाया था। अब मैं काम ढूंढने के लिए कहीं जाता हूँ। मुझे जितनी जल्दी काम मिल जाएगा उतना अच्छा रहेगा। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, तू आज ही तो शहर से आया है। 1-2 दिन आराम कर, उसके बाद आराम से काम ढूंढ लियो। नहीं नहीं किशोर, ये मेरा आराम करने का समय नहीं है। मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। मोहन चाय नाश्ता करते ही काम ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन शहर में इतनी आसानी से काम मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए मोहन को पहले दिन वहां पर कोई काम नहीं मिलता, तो वो अगले दिन भी शहर में काम ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन अगले दिन भी उसे वहां पर कोई काम नहीं मिलता। इसी तरह काम ढूंढते ढूंढते 1 हफ्ता बीत जाता है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। तभी एक दिन किशोर की पत्नी मोहिनी उससे कहती है, ये लोग आखिर कब तक यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहेंगे? अब मैं नहीं बनाने वाली उनके लिए कोई खाना वाना। ये यहाँ पर काम ढूंढने आए थे या हमारे घर में बसने आए थे? बोलो इन्हें कि अपना सामान उठाए और निकल जाए यहाँ से। ये तुम क्या कह रही हो मोहिनी? मोहन मेरा बचपन का दोस्त है। शहर में काम मिलने में थोड़ा समय तो लगता है ना। एक बार उसे काम मिल जाएगा तो वो खुद यहां से चला जाएगा। क्या मैं अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता? देखो, वो सब मैं कुछ नहीं जानती। या तो आप इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहो या फिर मैं अभी के अभी अपने मायके चली जाऊंगी। वहां से गुजरते हुए मोहन उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। उनकी बातें सुनकर उसे बहुत दुख पहुंचता है। तभी वो किशोर को आवाज लगाता है, क्या हुआ मोहन? किशोर, मुझे शहर में काम मिल गया। मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर जा रहा हूँ। तुमने इतने दिन हमारा इतना ध्यान रखा, इतनी अच्छी तरह से हमारी खातिरदारी की। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलो सरिता, बच्चों को लेकर चलो। मैंने रहने के लिए एक जगह भी ढूंढ ली है। मोहन झूठ बोलकर अपनी बीवी बच्चों को वहां से ले जाता है और शहर के मंदिर में जाकर बैठ जाता है। आपने तो कहा था कि आपको काम मिल गया और आपने रहने के लिए जगह भी ढूंढ ली, तो फिर आप हमें लेकर मंदिर में क्यों आ गए? क्या हम यहाँ पर भगवान के दर्शन करने आए हैं? लेकिन भगवान के दर्शन तो हमने कर लिए, तो फिर अब आप हमें नए घर में ले चलिए ना। सरिता के ऐसा पूछने पर मोहन उसे सारी बात बताता है। हे भगवान, तो फिर अब हम लोग कहाँ रहेंगे और क्या काम करेंगे? अभी तक तो आपको कोई काम भी नहीं मिला। उन दोनों की इन बातों को उनके बच्चे सुन लेते हैं। माँ, पिताजी, अगर आपको यहाँ पर कोई काम नहीं मिल रहा तो आप भी रेलवे स्टेशन पर अपना कोई काम खोल लीजिए। माँ तो वैसे भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। उस दिन उन अंकल ने जैसे आलू पूरी बनाई थी, माँ तो उससे भी स्वादिष्ट आलू पूरी बनाती है। अगर माँ रेलवे स्टेशन पर आलू पूरी बनाकर बेचेगी तो आपको कहीं और काम ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात तो पिंकी बिल्कुल ठीक कह रही है जी। इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। आप गांव से थोड़े बहुत पैसे अपने साथ लेकर आए थे, उन्हीं पैसों से हम अपना आलू पूरी का काम शुरू करते हैं। रेलवे स्टेशन पर तो पूरे दिन लोगों की भीड़ लगी ही रहती है, इसलिए हमारा काम भी अच्छा चल जाएगा। ठीक है सरिता, मैं पास के बाजार से आलू पूरी बनाने का सारा सामान खरीद कर ले आता हूँ। मोहन पास के बाजार से आलू पूरी बनाने का सारा सामान खरीद कर ले आता है। अगला दिन होते ही रेलवे स्टेशन पर अपना आलू पूरी का ठेला लगाते हैं। सरिता के हाथ की बनी आलू पूरी की खुशबू पूरे रेलवे स्टेशन पर फैल जाती है। जो भी यात्री रेल से यात्रा करके उतरता है, वो सरिता की आलू पूरी की खुशबू से उसके ठेले पर खींचा चला आता है। वाह बहन जी, इस आलू पूरी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जरा एक प्लेट लगा दीजिए। सरिता ग्राहक को आलू पूरी की प्लेट लगाकर दे देती है और आलू पूरी खाकर वो ग्राहक अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है। वाह वाह बहन जी, क्या आलू पूरी बनाई है, खाकर मजा आ गया। आज तक ना जाने मैंने कितनी जगहों पर आलू पूरी खाई, लेकिन आपकी आलू पूरी का स्वाद कहीं और मिला ही नहीं। मैं अभी अपने रिश्तेदार के घर जा रहा हूँ। आप उन लोगों के लिए भी 5 प्लेट आलू पूरी पैक कर दीजिए। जी बस अभी करती हूँ भैया। मोहन जी, आप इन डब्बों में सब्जी पैक कर दीजिए, तब तक मैं भैया के लिए गरम गरम पूरियां तल देती हूँ। सरिता गरम गरम पूरियां तलकर आलू पूरी को अच्छी तरह पैक करके उस ग्राहक को दे देती है।
वो ग्राहक बहुत ही खुश होकर वहां से चला जाता है। धीरे धीरे सरिता के आलू पूरी के ठेले पर लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो जाती है। उसकी आलू पूरी लोगों को इतनी स्वादिष्ट लगती है कि शाम होने से पहले ही उनकी सारी आलू पूरी खत्म हो जाती है। देखिए जी, आज काम के पहले दिन ही हमारी कितनी अच्छी कमाई हुई। पूरे 6,000 रुपए का फायदा हुआ। इतने पैसे तो आप पूरे महीने मजदूरी करके भी मुश्किल से कमा पाते थे। सच कहा सरिता, लेकिन अब हम लोगों को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। अब हम हर रोज यहीं पर ही अपना आलू पूरी का ठेला लगाएंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा यहाँ पर रहने के लिए अच्छी सी जगह भी ले लेंगे। कुछ दिन की मेहनत के बाद उन लोगों की अच्छी खासी सेविंग्स हो जाती है, जिससे वो किराए पर एक अच्छा घर ले लेते हैं। रेलवे स्टेशन पर उनका आलू पूरी का काम इतना अच्छा चल जाता है कि महज कुछ ही सालों में वो शहर में अपना खुद का घर खरीद लेते हैं और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी वहां पर रहने लगते हैं।